तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की, तीन मछलियां जो एक बहुत ही शांत, खूबसूरत सी झील में रहती थी। पर उनकी दोस्ती और उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमें संकट से निपटने की एक ऐसी सीख देता है जो आप यकीन मानिए आज भी उतनी ही काम की है। तो ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया की एक बेहद खूबसूरत झील से। जैसा मैंने बताया, यहाँ रहती थी हमारी तीन दोस्त, तीन मछलियां, और उनकी दोस्ती भी बड़ी पक्की थी। जिंदगी एकदम मजे में कट रही थी, शांत, सुकून भरी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, उनकी शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक बड़ा खतरा उन तीनों के दरवाजे पर दस्तक देता है। और जानते हैं क्या? उस खतरे के सामने उनकी जो अलग अलग सोच थी, वही उनके भविष्य का फैसला करती है। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से बचेगा कौन? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना, इन तीनों दोस्तों के नेचर को, उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच पूछे तो उनकी सोच ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो इनके नाम हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके नाम ही इनके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मतलब इनकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी इनके नाम में ही छिपी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनागत विधाता की। ये थी हमारी पहली दोस्त, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट। जैसा कि इसका नाम ही है, अनागत विधाता, मतलब जो आने वाले कल को पहले से ही भांप ले। तो ये क्या करती थी कि भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसका अंदाजा लगाकर उसका हल पहले से ही तैयार रखती थी। एक परफेक्ट प्लानर आप कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सब कुछ पहले से सोचकर चलते हैं। अब आते हैं दूसरी दोस्त पर, प्रत्युत्पन्नमति। इसका दिमाग भाई बिजली की तरह तेज था, हाजिर जवाब। उसका मानना था कि यार पहले से प्लानिंग व्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मुश्किल आएगी तब देख लेंगे। उससे अपनी सूझबूझ पर, अपनी क्विक थिंकिंग पर इतना भरोसा था कि वो मानती थी कि वो किसी भी मुसीबत का हल मौके पर ही निकाल लेगी। कह सकते हैं एकदम आज के जमाने की इम्प्रोवाइजर। और फिर थी हमारी तीसरी दोस्त, यद्भविष्य। इसका तो फंडा ही अलग था। जो होगा देखा जाएगा, या यूं कहें जो किस्मत में लिखा है वही होगा। वो मानती थी कि फालतू में टेंशन लेने या हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सब कुछ भाग्य का खेल है। तो ये तीनों दोस्त अपनी अपनी फिलॉसफी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक शाम उनकी इस शांत जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। हुआ ये कि एक शाम दो मछुआरे उस झील के पास आ पहुंचे। और जब उन्होंने उस झील को देखा, अरे बाप रे, इतनी सारे बड़ी बड़ी हेल्दी मछलियां एक साथ! उन्होंने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर उनमें से एक ने दूसरे से कहा, सुनो, कल सुबह हम यहाँ एक बड़ा सा जाल लेकर आएंगे और इन सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। बस उनकी ये बात साफ कर रही थी कि झील पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और पता है, हमारी इन तीनों दोस्तों ने मछुआरों की ये सारी बातें सुन ली। खतरे की घंटी बज चुकी थी, तो उन्होंने फौरन बिना देर किए झील की बाकी सभी मछलियों को इकट्ठा किया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अब सवाल ये था कि किया क्या जाए। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इन तीनों दोस्तों को अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिलॉसफी के हिसाब से एक फैसला लेना था। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। इस एक फैसले पर उनकी जान टिकी थी। और जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, तीनों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से अलग अलग रास्ते चुने। हमारी प्लानर, अनागत विधाता, उसने तो साफ साफ कह दिया कि हमें सुबह होने से पहले ही ये झील छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। वहीं हमारी इम्प्रोवाइजर, प्रत्युत्पन्नमति, बोली मैं तो यहीं रहूंगी, अगर वो लोग आए तो मैं उसी टाइम कोई ना कोई जुगाड़ सोच लूंगी। और यद्भविष्य, उसने तो बस एक ही बात कही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। तो बस अपनी बात पर अमल करते हुए अनागत विधाता और उसके साथ कई और मछलियां, जिन्हें उसकी बात सही लगी, उसी रात एक नहर के रास्ते चुपचाप उस झील से निकलकर दूसरी सुरक्षित जगह चली गई। उसकी प्लानिंग ने, उसकी दूर की सोच ने उन सबकी जान बचा ली। फिर अगली सुबह हुई और वही हुआ जिसका डर था। मछुआरे आ गए,
अपने साथ एक बहुत बड़ा जाल लेकर। उन्होंने वो जाल झील में फेंका और प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य दोनों ही बाकी मछलियों के साथ उस जाल में फंस गई। अब यहाँ पर दोनों की सोच ने उनकी किस्मत का आखिरी फैसला किया। प्रत्युत्पन्नमति ने, जैसा उसने सोचा था, अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने फौरन मरने का नाटक किया, एकदम बेजान हो गई। मछुआरों ने देखा कि ये तो मर चुकी है, बेकार है, और उसे वापस पानी में फेंक दिया। और इस तरह वो बच निकली। लेकिन यद भविष्य, वो बस किस्मत के भरोसे बैठी रही। उसने कुछ नहीं किया और वो जाल में ही फंसी रह गई, और मछुआरे उसे अपने साथ ले गए। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े ज्ञान के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा खजाना जो हमें आज भी बहुत बहुत कुछ सिखाता है। आपको पता है ये कहानी कहाँ से आई है? ये कहानी एक बहुत ही मशहूर और पुराने भारतीय ग्रंथ से ली गई है, जिसका नाम है पंचतंत्र। हाँ, पंचतंत्र। ये कोई आज की किताब नहीं है। इसे लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखा था, और इसका मकसद बड़ा ही कमाल का था। जानवरों की मजेदार कहानियों के बहाने जिंदगी जीने की स्ट्रैटेजी सिखाना, सही फैसले लेना सिखाना, मतलब प्रैक्टिकल विजडम देना। और जानते हैं, यही वजह है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इसकी कहानियां बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों से लेकर कॉर्पोरेट मीटिंग्स तक में सुनाई जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती, कोई मुश्किल आती है, तो हमारा रवैया कैसा होता है? क्या हम अनागत विधाता की तरह पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, या फिर प्रत्युत्पन्नमति की तरह मौके पर कोई हल निकाल लेते हैं, या फिर यद भविष्य की तरह सब कुछ बस किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं? हमारा तरीका क्या है? प्लानिंग, इम्प्रोवाइजेशन या भाग्य? ये सच में सोचने वाली बात है।